अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी एक लड़के ने मेरे पास कॉल किया, उसने कहा कारी साहब क्या यूट्यूब फेसबुक की कमाई हराम होती है, नाजायज़ होती है? तो मैंने कहा नहीं, किसने कहा? तो उसने कहा कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो देखी है, जो कि वो इस वीडियो में कहते हैं कि यूट्यूब की कमाई हराम होती है, नाजायज़ होती है। तो मैंने कहा देखो भाई, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमारे लिए बाकाबिल एहतराम शख्स हैं, लेकिन आप एक बात ये ना भूलो कि वो कोई आलिम या मुफ्ती नहीं है, उनका काम फतवा बताना नहीं है। इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज कि YouTube फेसबुक की कमाई हराम है कि हलाल है। सबसे पहले आप खूब समझ लो कि YouTube फेसबुक जो हमें पैसा देता है, ये हमारे चैनल के ऊपर ऐड चलाने का पैसा देता है। यानी YouTube फेसबुक साफ साफ कहता है कि मैं आपके चैनल के ऊपर ऐड चलाऊंगा किसी कंपनी का, और उसमें कुछ पैसा मैं आपको दूंगा। बस ऐसा नहीं कि YouTube फेसबुक लड़की नचाने का पैसा हमको देता है, नहीं, ऐड चलाने का पैसा देता है। मिसाल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको खूब समझ में आ जाएगा कि आप ऐसे समझें कि दो दुकानें हैं, दोनों दुकान के ऊपर सेम प्रोडक्ट बिकता है, यानी तेल, साबुन, कंघी वगैरह इस पर भी बिकती हैं और इस पर भी बिकती हैं। सबसे पहली जो दुकान है उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है, उसका तौर तरीका अच्छा है, बोलने का स्टाइल अच्छा है, वो अपने कस्टमर को अच्छे से डील कर लेती है। दूसरी तरफ एक और दुकान है, उसके ऊपर एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो कि उसके बदन से बदबू आ रही, पसीने की बदबू आ रही, ना उसको बात करने की तमीज है, वो अपने कस्टमर से वो चिल्लाता रहता है। तो आप बताओ कि आप किस दुकान पर जाओगे? उस पहली वाली दुकान पर जाओगे कि दूसरी दुकान पर जाओगे? जाहिर सी बात है, जो अच्छे से बात करेगा इंसान उसी की दुकान पर जाएगा। यही हाल है YouTube का। तो यहाँ पर दोनों दुकानदार के जो प्रोडक्ट होगा, सामान होगा, उसकी जो अर्निंग होगी, वो अर्निंग तो हलाल है, उसकी कमाई तो हलाल है, लेकिन एक बंदा लड़की बिठा करके अपने सामान को बेच रहा है तो उसके बेचने का तरीका गलत है, नाजायज है। लड़की को दुकान पर बैठाना इसलिए कि मेरा सामान ज्यादा बिकेगा, तो ये हराम है, नाजायज है, ये गलत काम है। सामान एक, उसकी जो कमाई होगी, अर्निंग होगी, वो भी हलाल है, लेकिन दोनों के बेचने का तरीका अलग अलग है। आपने YouTube फेसबुक के ऊपर वीडियोस वगैरह डाली, आपका चैनल मोनेटाइज होने को आया, YouTube कहता है कि मैं तुम्हारे चैनल को लूंगा, तुम्हारे चैनल को मोनेटाइज कर दूंगा। आप ऐसा तो नहीं कहते कि मेरे चैनल के ऊपर आप जुआ, दारू, शराब की ऐड ना लगाना, नहीं, YouTube कहता है कि मैं अपने तरीके से इसके ऊपर ऐड लगाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं यहाँ पर ऐड लगाऊंगा। तो YouTube कहता है कि मैं तुम्हारे चैनल के ऊपर लाली, लिपस्टिक, चप्पल, जूता, क्रीम, साबुन, कपड़े वगैरह होंगे, वो तुम्हारे चैनल के ऊपर मैं ऐड लगाऊंगा। इसकी जो अर्निंग होगी वो तुमको मिलेगी, ये आप अपनी जेब में रख लीजिए। तो आपको पैसा वो किस लिए मिला? आपको पैसा वो मिला ऐड दिखाने के लिए, मार्केटिंग का पैसा आपको मिला। हाँ, आप ये कह सकते हो कि उसके मार्केटिंग का तरीका गलत है। अब तो YouTube ने साफ साफ कह दिया है, YouTube की पॉलिसी ये है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज कराओ चाहे ना कराओ, ऐड लगाओ चाहे ना लगाओ, पैसे लो चाहे ना लो, मैं तुम्हारे चैनल के ऊपर ऐड लगाऊंगा। पैसे तुमको नहीं लेना है, कोई बात नहीं, ना लो। तुम कहते हो कि पैसा नाजायज है, कोई बात नहीं, ना लो, लेकिन मैं तुम्हारे चैनल के ऊपर ऐड लगाऊंगा। संदीप महेश्वरी हैं, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर ऐड नहीं लगवाया था, वो पैसा नहीं ले रहे थे, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी बदली, अपडेट हुआ, तो उसने क्या कहा कि आप ऐड लगाओ चाहे ना लगाओ, पैसा लो चाहे ना लो, लेकिन मैं तुम्हारे चैनल के ऊपर ऐड लगाऊंगा। अब बताओ आप क्या कर सकते हो? क्या आप YouTube के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दोगे? क्या आप इस्लामिक बातें करना बंद कर दोगे? क्या आप इंफॉर्मेशन लोगों तक भेजना बंद कर दोगे? नहीं, वो तो भेजना ही पड़ेगा। हाँ, ये पहले होता था कि अगर आप अपने चैनल के ऊपर ऐड नहीं लगाते थे तो ना ऐड आता था, ना उसका पैसा आपके पास आता था। अब ऐड आएगा, अब पैसे लेना हो लो, ना लेना हो ना लो। अब आखिर में दो मिसालों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाल्लाह। दोनों मिसालों के जरिए से आपको YouTube की अर्निंग हलाल है कि हराम है सब समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने किसी को रूम दिया, रेंट के ऊपर रूम दिया, कमरा दिया कि जाओ इसमें रहो, वो बंदा उसमें गया, रहने लगा। अब वहां पर वो दारू भी पीने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, नाजायज काम करने लगा, वहां पर वो जो है मूवी देखने लगा। तो इसका गुनाह किसको मिलेगा? मकान मालिक को मिलेगा? नहीं, उसको मिलेगा जो ये काम कर रहा है। दूसरी मिसाल ये है कि आपने किसी को दुकान दी आईफोन बेचने के लिए, देखो भाई ये मेरी दुकान है, ये लो और इसका किराया मुझे देना, इसमें तुम आईफोन बेचो, कुछ भी बेचो जाकर के। अब वो बंदा आईफोन बेच रहा है, कभी कभी महीने में 1-2 बार वो दारू भी बेच दे रहा है, शराब बेच दे रहा है। अभी शराब बेचने का गुनाह किसको मिलेगा? दुकान का जो मालिक होगा उसको मिलेगा या दुकानदार को मिलेगा? जाहिर सी बात है, जिसने दुकान ली हुई है उसको गुनाह मिलेगा। तो देखो मेरे भाई, आलिम या मुफ्ती का काम होता है फतवा बताना, मसले मसाइल बताना, ये किसी डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं है। मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं जो कि डॉक्टर इंजीनियर की,
क्योंकि वो कहीं गधा हलाल कह देते हैं, तो कहीं कुत्ता हलाल कह देते हैं, तो कहीं बिल्ली हलाल कह देते हैं। बताओ इन डॉक्टर इंजीनियर को आप क्या कहोगे? अगर ये लोग कोई बात कहा करें तो किसी आलिम या मुफ्ती से, किसी अच्छे पढ़े लिखे स्कॉलर से वेरीफाई कर लिया करो। भाई ये जो डॉक्टर इंजीनियर कोई बात कह रहा है, इसके सूट बूट टाई के ऊपर न जाओ, इसकी चमक दमक के स्टूडियो के ऊपर ना जाओ, बल्कि ये देखो कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि नहीं, मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा है कि उसके ऊपर शराब के ऐड आते हैं, गुटखे के ऐड आते हैं, उसके ऊपर लूडोस होते हैं, रमी के ऐड आते हैं, तो क्या वो जायज़ हो गया? तो मैंने कहा देखो भाई, मैं ये नहीं कहता कि इसके ऊपर गलत नहीं आते। तो इसीलिए हमारे जो मुफ्तियान इकराम हैं, जो बड़े बड़े आलिम हैं, उनका फतवा ये है, उनका मानना ये है कि जब यूट्यूब की अर्निंग आया करे आप लोगों की, तो उसमें से 10% या फिर 5% आप गरीब में तकसीम कर दिया करो उसी हिसाब से। बस सिंपल सी बात है। अपनी कमाई का 10% निकाल कर, इसके अलावा जो आपकी अर्निंग हो वो अपने जेब में रख लो, ऐश करो। जो लोग YouTube की अर्निंग हराम कहते हैं, नाजायज़ कहते हैं, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि अगर YouTube की अर्निंग हराम है तो आप उस यूट्यूबर की चाय भी ना पिया करो, उसके साथ में खाना भी ना खाया करो। नहीं, आप खाना खाओगे, आप हदिया भी लोगे, आप वीडियो देखना बंद कर दो, आप टीवी देखना बंद कर दो, आप न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो। नहीं, आप देखोगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे के ऊपर फतवा लगाना है। इस मेरी वीडियो को लोगों तो शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि YouTube की वीडियो हलाल होती है कि हराम होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।